जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, श्रीवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, दुष्ट चित्त निवारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। वृष लग्न की कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं। यदि आपका जन्म या आपके परिवार के किसी सदस्य या व्यक्ति का जन्म वृष लग्न में हुआ हो तो उसके जीवन में उसको क्या क्या करना चाहिए ताकि वो सुखी रह सके, कष्ट न आए, परेशानी न आए तो उसको झेलने की, सहन करने की शक्ति रहे। क्योंकि जीवन है तो दुख और सुख दोनों लगे रहते हैं। एक सिक्के में एक चित होता है, एक पट होता है, दिन और रात होता है, सुख और दुख होते हैं। इसलिए मनुष्य को सुख के समय पे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और दान धर्म ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि दुख सहन करने की शक्ति मिल सके। तो इसी प्रकार हम आपको वृष लग्न के बारे में आज बताएंगे कि वृष लग्न का मनुष्य गुरु की सेवा करने वाला होता है। वृष लग्न वाले मनुष्य को गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। और वृष लग्न में जो अशुभ योग होते हैं, अशुभ योग कोई भी हो, किसी का भी वृष लग्न की पत्रिका हो तो उस पत्रिका में शुक्र, गुरु और मंगल ये अच्छा फल नहीं देते हैं। वृष लग्न वालों को शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह और मंगल ग्रह की हमेशा शांति करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये 6, 8, 12 भाव के स्वामी होते हैं। तो गुरु की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करते रहना चाहिए। और शुक्र के लिए कन्याओं का पूजन करते रहना चाहिए। ये 3 चीज का नियम था। जिंदगी जो मनुष्य कर ले वृष लग्न वाला, उसको कष्ट सहन करने की शक्ति प्राप्त होती, जिससे उसे कष्ट जो है वो कष्ट जैसे महसूस नहीं होंगे। अशुभ योग, गुरु, शुक्र, चंद्र और मंगल ये अशुभ होते हैं और इनके अशुभ होने की वजह से कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए इनकी भी ग्रह की शांति करते रहना चाहिए। वृष लग्न की पत्रिका वालों का गुरु अष्टमेश होने से मार्गेश होता है। यानी गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, गुरु की प्रत्यंतर दशा वृष लग्न वालों के लिए जब भी आएगी तब उसे भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी, बीमारी होगी ही होगी, चाहे उसकी राशि कुछ भी हो। राशि से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गुरु उच्च का हो, चाहे गुरु वक्री अवस्था का हो, तो भी गुरु अष्टमेश होने से मार्गेश योग बनाएगा ही बनाएगा। और उस कंडीशन में आपको महामृत्युंजय का मंत्र जप करना ही करना है। श्री हरि विष्णु जी की पूजा ज़्यादा करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और नारायण कवच का पाठ जिंदगी भर करते रहना चाहिए। वृष लग्न वालों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा अकाल मृत्यु भी हो जाती है। गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये पापी ग्रह हैं।
वृष लग्न वालों के लिए गुरु अच्छा फल नहीं देगा, शुक्र अच्छा फल नहीं देगा और चंद्रमा भी अच्छा फल नहीं देगा, यानी पापी ग्रह होने की वजह से, और परम पापी भी होता है। तो वृष लग्न की पत्रिका में गुरु और चंद्र ये परम पापी है। जब भी गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, चंद्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब कष्ट अवश्य होगा। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, धन का नाश हो सकता है, दिमाग खराब हो सकता है। वृष लग्न वालों के जीवन में कभी न कभी मंगल में शनि की युक्ति अवश्य होगी, या शनि में मंगल की युक्ति अवश्य होगी, वह हमेशा खराब फल देती है। तो यह पत्रिका में देख के पता लगाया जा सकता है कि एक तो आपका वृष लग्न क्या है। वृष लग्न ही, और तो उसमें मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कब आएगी, और उसमें भी शनि कब आएगा। मंगल में शनि या शनि में मंगल जब भी आएगा तब अशुभ माना गया है। वृष यानी कि बेल, वृषभ, बेल की पूजा करना चाहिए और बेल का चिन्ह अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। वृष लग्न का स्वामी जो होता है शुक्र तत्व होता है, शुक्र है, और यह पृथ्वी तत्व कहलाता है, स्थिर लग्न की परिभाषा में आता है। और दक्षिण दिशा का स्वामी कहलाता है। यह जो है स्त्री और रजोगुणी गुण है। वृष लग्न वाले को जीवन रत्न के रूप में हीरा हमेशा पहन करके रखना चाहिए, और सफ़ेद कलर ज़्यादा से ज़्यादा धारण करना चाहिए। वृष लग्न वालों को सिंह लग्न वालों से, धनु लग्न वालों से और मीन लग्न वालों से विवाह नहीं करना चाहिए। इन 3 लग्न वाले मनुष्यों से उसे दूर रहना चाहिए। शुक्रवार का व्रत उपवास रखना चाहिए और 6 अंक उनके लिए हमेशा अनुकूल माना गया है। श्री लक्ष्मी जी की पूजन अर्चन करें, संतोषी माता की भी पूजन अर्चन आप कर सकते हो, परंतु ये बात ध्यान रखें कि वृष लग्न वालों को सिंह लग्न वालों से बहुत दूर रहना चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा। सिंह लग्न के मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए और साझेदारी भी नहीं करना चाहिए। धनु और मीन लग्न के व्यक्तियों से भी विवाह और साझेदारी नहीं करना चाहिए, अन्यथा टूटती ही टूटती है। तो वृष लग्न के मनुष्यों को हमेशा ध्यान रखें, गांठ बांध लो, यदि विवाह नहीं हुआ हो तो सिंह लग्न को, धनु लग्न और मीन लग्न जिनका है उनके साथ विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इतनी गहराई में आपको अपनी जिंदगी को देखना होगा। और यदि विवाह हो गया तो विवाह टूटने की संभावना रहती है, मारपीट होने की संभावना रहती है, विवाह सुख नहीं होता है, पारिवारिक सुख नहीं होता है। तो वृष लग्न वालों का सिंह, धनु व मीन लग्न वालों से दूर रहना चाहिए। और वृष लग्न वाले व्यक्ति नकारात्मक, दुराग्रही, कान के कच्चे अवश्य होते हैं, यानी किसी ने कुछ बोल दिया और वो उसको मान लेते हैं, कान के कच्चे होते हैं। इसलिए कान के कच्चे भी नहीं होना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये वाला मंत्र भी आप वृष लग्न वालों को जप करते रहना चाहिए। और भी अनेक हैं वृष लग्न के बारे में कि वृष लग्न वालों का गुरु जो होता है वह वसा प्रधान ग्रह है और शुक्र जो है वीर्य प्रधान ग्रह है। इसमें शुक्र का विवेचन ज़्यादा किया जाता है, शुक्र को देखा जाता है। वृष लग्न वालों के लिए
देवी माँ की उपासना करना चाहिए। वृष लग्न वाले मनुष्यों को शुक्रवार की व्रत पूजा करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। वृष लग्न वालों को स्त्री का विशेष तौर से मान सम्मान करना चाहिए। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, इन सबको अपने जिह्वा से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, अन्यथा जीवन खराब हो सकता है। वृष लग्न वालों के लिए जीवन जो है वही स्त्री ही है, इसलिए स्त्रियों की पूजा उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या,